नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भड़की जंग ने अचानक भयंकर रूप ले लिया है। दोनों देशों की ओर से भीषण हमले शुरू हो गए हैं। गोलीबारी के साथ ही हवाई हमले किए जा रहे हैं और लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आपको बताऊंगा कि हमलों से तबाही शुरू होते ही कैसे लाखों लोग देश छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। साथ ही बताऊंगा कि फिर से थाईलैंड कंबोडिया के बीच युद्ध भड़कते ही ट्रंप ने क्या ऐलान कर दिया है कि जिसने सबको चौंका दिया है। दरअसल लगभग 8 महीने पहले थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 5 दिनों तक लड़ाई चली थी, जिसमें 50 से ज्यादा मौतें हुई थी और 3 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर गए थे। हालांकि अक्टूबर में दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। ट्रंप ने दावा किया था कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच उन्होंने ही समझौता कराया था, जिसके बाद ये जंग रुकी थी। लेकिन सरपंच ट्रंप का ये समझौता ज्यादा दिन तक नहीं टिका। अब एक बार फिर दोनों देशों के बीच जंग भड़क गई है। दोनों देशों ने झड़पों के बाद बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाते हुए फाइटर जेट समेत कई हथियार तैनात कर दिए। खबर है कि थाईलैंड ने कंबोडिया पर भीषण एयर स्ट्राइक की है। थाईलैंड ने F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया के एक कैसीनो पर यह स्ट्राइक की है। थाईलैंड की सेना का आरोप है कि यह कैसीनो असल में कंबोडियाई सैनिकों का बेस बन चुका था, जहां भारी हथियारों और ड्रोन रखे जा रहे थे। इसके अलावा कंबोडिया अपनी सेना को नई जगहों पर तैनात कर रहा था। इसी वजह से उसने हवाई हमला किया। थाईलैंड के हमले से कंबोडिया में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि थाईलैंड की सेना ने 3 जवानों की मौत की पुष्टि की है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले 1.25 लाख लोग पलायन कर गए हैं। तो वे अमेरिकी विदेशी विभाग ने दोनों देशों के बीच फिर से शुरू हिंसा पर चिंता जताते हुए तुरंत युद्ध विराम की अपील की है। लेकिन थाईलैंड ने साफ कर दिया है कि अब कूटनीति के लिए कोई जगह नहीं बची है। थाईलैंड का कहना है कि कूटनीति तभी काम करती है जब उसके लिए माहौल हो। अभी फिलहाल कोई ऐसा माहौल नहीं है। उधर कंबोडिया ने कहा है कि वो तत्काल द्विपक्षीय बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन शुरुआत थाईलैंड को करनी चाहिए। दरअसल जिस संघर्ष विराम समझौते की ट्रंप ने मध्यस्थता की थी, उसके टूटने पर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फिर भड़की लड़ाई को रोकने के लिए उन्हें फोन करेंगे। एक रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे ये कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कंबोडिया थाईलैंड नाम की ये लड़ाई फिर शुरू हो गई है। कल मुझे इसे लेकर फोन करना ही पड़ेगा। मेरे अलावा और कौन ये बात कर सकता है? मैं एक फोन कॉल करूंगा और 2 बहुत ताकतवर देश थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहा युद्ध रोक दूंगा। यानी कि सरपंच ट्रंप को पूरा भरोसा है कि वो इस युद्ध को बंद कर देंगे। हालांकि थाईलैंड पहले ही इसके लिए इंकार कर चुका है। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे समय से प्रिय विहर और ता मुएन थॉम जैसे प्राचीन शिव मंदिरों को लेकर सीमा विवाद है। ये मंदिर दोनों देशों की सीमा के बिल्कुल पास हैं और आसपास की जमीन पर दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं। कंबोडिया के लिए प्रिय विहर मंदिर सांस्कृतिक गौरव का एक प्रतीक है। इसे देश के इतिहास की सबसे आध्यात्मिक रूप से अहम संरचनाओं में से एक माना जाता है, जो उसकी प्राचीन सभ्यता का प्रमाण है। थाईलैंड के लिए ये विवाद सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है। राष्ट्रवादी समूह इस क्षेत्र को छिना हुआ इलाका मानते हैं। खैर अब देखना यह होगा कि लड़ाई कैसे शांत होती है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।